हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ए वीडियो बिहार एस्टेट 2024 से रिलेटेड है, जहां पर मैं कंप्यूटर साइंस सिलेबस से रिलेटेड बात करूंगा। क्योंकि बिहार एस्टेट वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने PYQ एनालिसिस के थ्रू एक सिलेबस तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, साथ ही साथ PYQ का एनालिसिस जो कि कंप्लीट सिलेबस पे आधारित है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है और आने वाला है। इस एग्जाम को किस तरह से प्रिपरेशन करें, इस चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैंने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जो कि आने वाले TGT, PGT या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो www.exammirror.com पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रह करके आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेबस देखें तो टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स का होने वाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, इसलिए आप जब भी एग्जाम दें तो पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें जो आपको डेफिनेटली आता हो, उसके बाद जो भी बचा है जिसमें डाउट है उसे आप अपने अनुसार क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा पार्ट जनरल एप्टीट्यूड है और तीसरा पार्ट आपके कोर से रिलेटेड है, यानी कोर ब्रांच से रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस का। यहाँ पे पहला पार्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको 30 मार्क्स दिया गया है, मीन्स 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो जनरल एप्टीट्यूड का है, जिसमें आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है कि इसमें 10 मार्क्स का जीके और जीए से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही साथ एप्टीट्यूड को 5 मार्क्स दिया गया है और रीजनिंग का 5 मार्क्स को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 20 मार्क्स हो जाते हैं। थर्ड पार्ट है कंप्यूटर साइंस है, जो 100 क्वेश्चन का रहेगा, जो 100 मार्क्स का रहेगा। तो यह हुआ सिलेबस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और कितना मार्क्स का पूछा जाएगा वो बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं हर एक सब्जेक्ट से, यानी हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार कितना कितना क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे वो देखते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो टॉपिक इंक्लूड है वो कुछ इस तरह से हैं कि डिजिटल लॉजिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो PYQ में 9 क्वेश्चन था, माइक्रो कंट्रोलर से या फिर माइक्रो प्रोसेसर से 4 क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 क्वेश्चन था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 7 क्वेश्चन था, SQL से कुछ कम क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर नेटवर्क से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, UPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से 7 क्वेश्चन, IoT डिवाइसेस से 6 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम से 7 क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी से 6 क्वेश्चन और ईमेल से 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था 2023 का, उसके अनुसार मैं तैयार किया हूँ। तो आप इसके बेसिस से तैयारी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को मुझे कितना प्रायोरिटी देना है, कितना ध्यान देना है उसमें, और उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक से सब टॉपिक पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल लॉजिक को देखें तो डिजिटल लॉजिक में 9 क्वेश्चन तो पूछ लिए गए थे पिछले वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे जो पूछे गए थे एग्जाम में वो नंबर सिस्टम से था, कंप्यूटर अर्थमेटिक से था, लॉजिक फंक्शन से था। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको ये सारे जो सब टॉपिक हैं यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी टॉपिक का सब टॉपिक जो लिखा गया है वो एक बेसिक थ्योरी ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक का जो बेसिक थ्योरी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और आगे हम बताते हैं कि किस तरह से तैयारी भी करना है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर में 4 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर से पूछ लिया गया था, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेस मोड, मेमोरी इंटरफेस, इंटरफेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस से यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डिफरेंट पार्ट से था। इसमें मैं शामिल किया हूँ डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर,
एरे, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, हीप, ट्री से ट्री में आप BST, बाइनरी ट्री, AVL ट्री, B+ ट्री, ये सब आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्राफ को भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में 6 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर इसका सब टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, मेमोरी, मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सब टॉपिक है वो डेटा मॉडल्स, स्कीमा, instances, centralized and client server, architecture for DBMS, functional dependencies and normalization, entity relationship diagram, relational model, constants, ये आपको सब टॉपिक है। SQL में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सब टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। SQL का सिंटेक्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कमेंट्स, ऑपरेशंस, कमांड्स, फंक्शन, क्लाउज, ज्वाइन और व्यू। इसके बाद जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जो सब टॉपिक है यहाँ पे OSI मॉडल सबसे इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। कंप्यूटर नेटवर्क में TCP/IP मॉडल, लैन टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक, IPv4, IPv6 क्या है, इंटरनेटवर्किंग जिसमें स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, कॉन्कैटिनेटेड वर्चुअल सर्किट, फायरवॉल, सब आप इंटरनेटवर्किंग में कवर कर लीजिएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की और सीक्रेट की क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो ये सारे सब टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका सब टॉपिक देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी आपको करना होगा। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल क्या क्या है, तो ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी से हो जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन इसका देख लेना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल देख लेना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किस तरह से होता है उसे देख लेना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ये सारे आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक उप्स से है, जिसमें 7 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो इसका सब टॉपिक है उसमें क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ओवरलोडिंग क्या है। तो ये सारे जो मेन इसका सब टॉपिक है, इसका आप थ्योरी यानी इसका क्या क्या डेफिनेशन है, कहाँ पे यूज होता है, उसे आप देख लीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं लिया गया था। यहाँ पे टोटल प्रोग्रामिंग, जैसे टोटल कहने का मतलब कि PHP में कैसे वेरिएबल होता है, या फिर HTML में कैसा होता है वेरिएबल, कैसे उसको यूज़ करते हैं, C में कैसा होता है, C++ में कैसा होता है, जावा में क्या है, पाइथन में क्या है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो वेरिएबल, कीवर्ड और कमेंट किस तरह से वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसका जो सब टॉपिक है उसमें फाइनाइट ऑटोमाटा और रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट DFA NFA क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, CNF GNF क्या है, मूरे एंड मीली मशीन क्या है, ट्यूरिंग मशीन क्या है, चॉम्स्की हायरार्की क्या है। तो खास करके चॉम्स्की हायरार्की पे पिछले बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक IoT डिवाइसेस से था, जिसमें 6 क्वेश्चन देखे गए हैं। इसका जो सब टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ IoT, की कॉन्सेप्ट जिसमें सेंसर और एक्चुएटर क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, IoT हार्डवेयर में माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, IoT सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम से था। इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिला था। इसमें जो सब टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, फीचर्स है। मीन्स AI या फिर एक्सपर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका फीचर्स क्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि AI का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ईमेल से था, जिसमें आपको देखने की ज़रूरत है फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग, कि किस तरह से हम ईमेल राइटिंग यूज़ जब करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें जैसे BCC क्या होता है, CC क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, बॉडी पार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको देखना है। ईमेल राइटिंग का टेम्पलेट क्या होता है, उसके बारे में भी आपको देख लेना है। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने तैयार किया है प्रीवियस ईयर एग्जाम के अनुसार, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो मैंने लिखा है। तो आप इसके अनुसार तैयारी अपना कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसका थ्योरी पोर्शन यानी थ्योरी नॉलेज आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ जब आप
कोर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक को कवर कर लें तो चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसको आप लगा लीजिए, बीपीएससी टीआरई जो 2 बार हुआ तो उसका पीवाईक्यू लगा लीजिए। साथ ही साथ एनबीएस, केवीएस, DSSB का जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 2 साल से 3 साल का क्वेश्चन आप लगाइए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको कोर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एग्जाम मिरर चैनल पे, जो कि मेरा ही चैनल है। वहां पर मैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा और आपका जो प्रिपरेशन है उसको और हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इस तरह के एग्ज़ाम जो होते हैं कंप्यूटर साइंस का, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे एग्जाम मिरर चैनल पे भी विजिट करें और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।